दोस्तों, शेयर बाजार की दुनिया सुनने में जितनी आसान लगती है, हकीकत में उतनी ही कठिन होती है। हर दिन लाखों लोग ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखते हैं, सपनों के साथ, जल्दी अमीर बनने का सपना, अपनी लाइफ बदलने का सपना। लेकिन सच्चाई यह है कि 90% से ज्यादा लोग असफल हो जाते हैं। तो सवाल ये उठता है, आखिरकार वो कौन सी चीज है जो एक ट्रेडर को भीड़ से अलग करती है? क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है जो आपको लगातार सफल बना सके? आज हम बात करने वाले हैं माइक बेलाफायर की मशहूर किताब वन गुड ट्रेड के बारे में। ये किताब हमें बताती है कि सफलता पैसे या बड़े ट्रेड से नहीं आती, बल्कि एक अच्छा ट्रेड करने की आदत से आती है। और इसी सोच को समझने के लिए हम इस किताब को 5 लेसन्स में समझेंगे। दोस्तों, अगर आप सच में ट्रेडिंग में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो मैं आपसे सिर्फ एक गुजारिश करूंगा। इस वीडियो को बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि हर चैप्टर में एक ऐसा सीक्रेट है जो आपकी ट्रेडिंग और जिंदगी दोनों बदल सकता है। जरा सोचिए, शायद आप जिस पॉइंट को छोड़ देंगे, वही आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। और हाँ, अगर आपको लगे कि इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिला, तो दिल से एक लाइक जरूर करिएगा। आपका छोटा सा लाइक हमें और भी बेहतरीन वीडियो बनाने की हिम्मत देता है। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ नॉलेज शेयर करना नहीं, बल्कि आपको एक स्ट्रॉन्ग ट्रेडर और बेटर ह्यूमन बनाने की जर्नी में साथ चलना है। तो चलिए, बिना स्किप किए इस सफर को पूरा देखते हैं, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो आपके लिए वही बदलाव लाए जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। तो आइए शुरू करते हैं पहला लेसन। एक गुड इज द न्यू ग्रेट, यानी अच्छा ही असली महानता है। दोस्तों, हम सबकी लाइफ में एक कॉमन गलती होती है। हम हमेशा सबसे बड़ा या सबसे महान बनने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स को देख लीजिए, नंबर 1 आना है। बिजनेस में सबसे बड़ा प्रॉफिट चाहिए। ट्रेडिंग में एक ही झटके में करोड़पति बनना है। लेकिन माइक कहते हैं, सफलता का राज नंबर 1 बनने में नहीं है, बल्कि लगातार अच्छे फैसले लेने में है। यानी कि ट्रेडिंग में आपको हर बार सही दिशा में छोटे छोटे कदम उठाने हैं। किताब का पहला और सबसे दमदार सबक यही है, गुड इज द न्यू ग्रेट। यानी कि अगर आप लगातार अच्छे ट्रेड करते हैं, तो वक्त के साथ वही महानता में बदल जाते हैं। कहानी एक नए ट्रेडर की। माइक अपनी किताब में एक स्टोरी शेयर करते हैं। उनके पास एक नया ट्रेडर आया, बहुत ही स्मार्ट, पढ़ाई में टॉपर। उसके अंदर जोश था, आत्मविश्वास था और दिमाग भी तेज। लेकिन उसकी सबसे बड़ी गलती यह थी, वो हर बार मार्केट से होम रन, बड़ा प्रॉफिट मारना चाहता था। पहले कुछ दिन तो उसका भाग्य साथ देता रहा, लेकिन फिर धीरे धीरे मार्केट ने उसे सिखा दिया कि लालच से बड़ा दुश्मन कोई नहीं। उसने एक के बाद एक बड़े नुकसान खाए और आखिर में हताश होकर बोला, मैं ट्रेडिंग के लिए बना ही नहीं हूं। लेकिन माइक ने उसे रोका और कहा, तुम्हें जीतने के लिए होम रन की जरूरत नहीं, तुम्हें बस एक ही चीज सीखनी है, वन गुड ट्रेड। असली मंत्र वन गुड ट्रेड। सोचिए, अगर आप हर बार मार्केट में जाकर सिर्फ एक ही अच्छा ट्रेड करने पर फोकस करें, तो दिन के आखिर में आपके पास न केवल अच्छा प्रॉफिट होगा, बल्कि कॉन्फिडेंस और डिसिप्लिन भी होगा। माइक कहते हैं, एक ट्रेडर की सफलता का मापदंड ये नहीं है कि उसने कितना पैसा कमाया, बल्कि यह है कि क्या उसने अपने ट्रेडिंग प्रोसेस को फॉलो किया या नहीं। पैसा कमाना तो सिर्फ रिजल्ट है, लेकिन वन गुड ट्रेड करना असली जीत है। लेसन फॉर लाइफ। दोस्तों, ये सबक सिर्फ ट्रेडिंग तक सीमित नहीं है, ये हमारी लाइफ में भी लागू होता है। मान लीजिए आप फिटनेस की सोचते हैं। अक्सर लोग कहते हैं, मुझे 3 महीने में 6 पैक बना लेना है। लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी बॉडी एक दिन में नहीं बनती। अगर आप रोजाना बस एक अच्छी आदत अपनाते हैं, सही खाना, 30 मिनट की एक्सरसाइज, तो धीरे धीरे वो आदतें मिलकर आपकी जिंदगी बदल देती है। यानी कि जिंदगी में भी वन गुड ट्रेड करने जैसा ही है। छोटे छोटे अच्छे कदम जो मिलकर बड़ी सफलता में बदल जाते हैं।
ट्रेडिंग की असली चुनौती। अब सवाल यह है कि आखिर वन गुड ट्रेड करना इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि हमारा दिमाग हमें बार बार धोखा देता है। कभी लालच, ग्रीड आ जाता है और थोड़ा इंतजार करूं और ज्यादा कमा लूं। कभी डर, फियर हावी हो जाता है, कहीं नुकसान न हो जाए, जल्दी निकल जाओ। कभी अहंकार, ईगो रोकता है, मैं गलत नहीं हो सकता, ये ट्रेड पलटेगा। और यही तीन दुश्मन, लालच, डर और अहंकार, हमें अच्छे ट्रेड से दूर कर देते हैं। माइक कहते हैं, एक अच्छा ट्रेड वो है जिसमें आपने अपना रिस्क कंट्रोल किया, अपनी स्ट्रैटेजी फॉलो की और इमोशंस की जगह डिसिप्लिन को चुना। इंसानी टच एक उदाहरण। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए आप 10,000 रुपए का रिस्क लेकर मार्केट में जाते हैं। आपकी स्ट्रैटेजी कहती है कि अगर स्टॉक 100 के नीचे गिरा तो स्टॉप लॉस लगाना है। लेकिन होता क्या है? स्टॉक गिरने लगता है और आप सोचते हैं, यार थोड़ी देर रुक जाओ, शायद पलट जाए। पर सच ये है कि आपका छोटा नुकसान अब बड़ा बन जाता है। ये हुआ बैड ट्रेड। अब दूसरी तरफ, अगर आपने डिसिप्लिन दिखाया और स्टॉप लॉस पर ट्रेड काट दिया, तो शायद आपको थोड़ा नुकसान हुआ हो, लेकिन ये नुकसान भी असल में एक अच्छा ट्रेड था, क्योंकि आपने अपने प्रोसेस को फॉलो किया। और यही असली जीत है। तो दोस्तों, किताब के पहले लेसन से हमें यह सीखने को मिलता है, महान बनने की कोशिश मत करो, अच्छा बनने की कोशिश करो। ट्रेडिंग में जीत का मतलब पैसा नहीं, बल्कि प्रोसेस को फॉलो करना है। हर दिन, हर पल बस वन गुड ट्रेड पर ध्यान दो। अगर आपने लगातार छोटे छोटे अच्छे फैसले लिए, तो वक्त के साथ वही आपको सफल और महान ट्रेडर बना देंगे। दोस्तों, पिछले लेसन में हमने सीखा कि ट्रेडिंग में जीत का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है, बल्कि वन गुड ट्रेड करना ही असली सफलता है। अब सवाल ये उठता है, क्या हर कोई ट्रेडिंग में अच्छा हो सकता है? क्या कोई ऐसी चीज है जो आपको भीड़ से अलग करे और बार बार अच्छे ट्रेड दिलवाए? किताब का दूसरा चैप्टर इसी सवाल का जवाब देता है, फाइंडिंग योर एज, यानी कि कैसे आप मार्केट में अपनी पहचान बनाते हैं, अपना स्टाइल ढूंढते हैं और अपने खेल में मास्टर बनते हैं। लेसन 2, फाइंडिंग योर एज, मार्केट का सागर। ट्रेडिंग की दुनिया को आप एक समुंदर मानिए। इसमें लाखों लोग तैर रहे हैं, कभी कोई जीतता है, कभी कोई हारता है, लेकिन इस समुंदर में टिके रहने के लिए आपको अपनी नौका और रास्ता चाहिए। वही रास्ता है आपकी एज। एज का मतलब है एक ऐसी स्ट्रैटेजी, ऐसी सोच या ऐसा पैटर्न जो आपको बाकियों से आगे बढ़ने का मौका दे। कहानी 2 ट्रेडर्स। माइक एक कहानी सुनाते हैं। उनके पास 2 ट्रेडर्स थे। पहला ट्रेडर टेक्निकल एनालिसिस का मास्टर था। उसकी एज ये थी कि वो चार्ट देखकर बहुत अच्छे एंट्री और एग्जिट पकड़ लेता था। दूसरा ट्रेडर न्यूज और इंफॉर्मेशन पर काम करता था। जैसे ही कोई बड़ी खबर आती, वो तुरंत मार्केट की चाल समझ लेता और ट्रेड करता। दोनों की एज अलग अलग थी, लेकिन दोनों ही सफल थे, क्योंकि उन्होंने अपना अपना रास्ता खोज लिया था। एज क्यों जरूरी है? सोचिए, अगर आप बिना एज के ट्रेड करते हैं, तो आप मार्केट में बस भीड़ के साथ बह रहे होंगे, कभी लालच में, कभी डर में, कभी किसी की सलाह पर। ऐसे में न तो डिसिप्लिन बन पाता है, न कॉन्फिडेंस। एज आपको एक कंपास, दिशा देती है, जिससे आप हर हाल में जान पाएंगे कि कौन सा ट्रेड लेना है और कौन सा छोड़ना है। इमोशनल टच, एक बिगिनर की कहानी। मान लीजिए आप नए ट्रेडर हैं। आप सोशल मीडिया पर किसी को देखते हैं जिसने एक ही दिन में लाखों कमा लिए। आप सोचते हैं, ये स्ट्रैटेजी कॉपी कर लूं, मुझे भी पैसा मिलेगा। आप वैसा ही करते हैं, लेकिन नतीजा उल्टा निकलता है, क्योंकि वो उसकी एज थी, आपकी नहीं। यही गलती ज्यादातर नए ट्रेडर्स करते हैं। वो दूसरों की एज चुराने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपनी एज बनाने में वक्त और मेहनत नहीं लगाते। एज कैसे बनती है? माइक के मुताबिक एज अचानक नहीं मिलती। ये ऑब्जर्वेशन, प्रैक्टिस और सेल्फ अवेयरनेस से बनती है।
कुछ लोग चार्ट पैटर्न में माहिर होते हैं, कुछ लोग मार्केट सेंटिमेंट पकड़ने में, कुछ लोग क्विक स्कैल्पिंग में, तो कुछ लोग लॉन्ग टर्म ट्रेंड पकड़ने में। एज बनाने के लिए आपको यह करना होगा: ऑब्जर्वेशन, रोजाना मार्केट को देखो, पैटर्न समझो, एक्सपेरिमेंट, अलग अलग स्ट्रैटेजी ट्राई करो, रिव्यू, हर ट्रेड का विश्लेषण करो, कहां सही किया, कहां गलत। कंसिस्टेंसी, जो तरीका आपके लिए काम करता है उसी पर टिके रहो। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, मान लीजिए आपकी एज है ब्रेकआउट ट्रेडिंग, यानी आप उन स्टॉक्स पर ध्यान देते हैं जो एक रेंज में अटके होते हैं और जैसे ही ऊपर या नीचे निकलते हैं आप ट्रेड लेते हैं। अब ये एज आपको पता है तो आप हर दिन उसी मौके की तलाश करेंगे। आपका ध्यान साफ रहेगा और आप गलत ट्रेड से बचेंगे। दूसरी तरफ, अगर आप बिना एज के मार्केट में जाएंगे तो कभी ब्रेकआउट, कभी इंट्राडे स्कैल्पिंग, कभी ऑप्शंस, कभी फ्यूचर्स, हर जगह हाथ डालेंगे और आखिर में हाथ जल जाएगा। इमोशनल रियलाइजेशन, माइक कहते हैं, एक बार जब आप अपनी एज खोज लेते हैं तो ट्रेडिंग एक गेम से ज्यादा एक कला बन जाती है। सोचिए, जब आपको पता हो कि ये खेल आपका है तो कॉन्फिडेंस कितना बढ़ जाता है। आपको हर बार भाग्य पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। एज वो ढाल है जो आपको मार्केट के शोर से बचाती है। एज वो तलवार है जिससे आप मौके को काट कर अपने पक्ष में कर सकते हैं। लेसन फॉर लाइफ। दोस्तों, ये बात सिर्फ ट्रेडिंग पर नहीं लागू होती, जिंदगी पर भी होती है। हर इंसान के पास अपनी एज होती है। किसी की एज है उसकी मेहनत, किसी की क्रिएटिविटी, किसी की नेटवर्किंग, तो किसी की कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर आप दूसरों को कॉपी करेंगे तो शायद कुछ वक्त तक टिक जाए, लेकिन असली सफलता तभी मिलेगी जब आप अपनी यूनिक एज पहचानेंगे। चैप्टर 2 का सार। तो दोस्तों, दूसरे चैप्टर से हमें ये बातें सीखने को मिलती है। एज का मतलब है आपकी यूनिक ताकत। बिना एज के ट्रेडिंग करना वैसा है जैसे बिना नक्शे के सफर करना। एज बनाने के लिए ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट और रिव्यू जरूरी है। दूसरों की एज कॉपी मत करो, अपनी खोजो। एक बार जब आप अपनी एज पा लेते हैं तो मार्केट में आपका कॉन्फिडेंस कई गुना बढ़ जाता है। दोस्तों, पिछले लेसन में हमने सीखा कि मार्केट में टिकने और जीतने के लिए आपको अपनी एज यानी अपनी अनोखी ताकत खोजनी होती है। लेकिन अब सवाल यह है, क्या एज जान लेना ही काफी है? नहीं, क्योंकि एज तभी काम आती है जब आप उसे बार बार, लगातार और सही समय पर इस्तेमाल कर सकें। और इसके लिए जरूरत है प्लेबुक की, यानी एक ऐसी डायरी, एक ऐसा रोड मैप जिसमें आपकी एज, आपकी स्ट्रैटेजी और आपके अनुभव लिखे हों। बिल्कुल एक स्पोर्ट्स टीम की तरह। जैसे क्रिकेट टीम हर मैच से पहले अपनी रणनीति तैयार करती है, वैसे ही एक ट्रेडर को अपनी प्लेबुक तैयार करनी होती है। लेसन 3, बिल्डिंग योर प्लेबुक। स्पोर्ट्स से सीख। माइक एक उदाहरण देते हैं। जैसे बेसबॉल या फुटबॉल में प्लेबुक होती है, उसमें हर सिचुएशन का जवाब लिखा होता है। अगर दुश्मन ऐसे खेलेगा तो हम ऐसे खेलेंगे। उसी तरह मार्केट में भी अलग अलग सिचुएशन होती है। कभी ब्रेकआउट होता है, कभी फॉल्स मूव, कभी न्यूज इंपैक्ट। अगर आपके पास इन सब हालात के लिए पहले से तैयार गेम प्लान है तो आप बिना घबराए कॉन्फिडेंस से सही कदम उठा सकते हैं। कहानी, ट्रेडर की गलतियां। माइक एक नए ट्रेडर की कहानी बताते हैं। वो लड़का बहुत होशियार था, चार्ट भी समझता था, लेकिन हर बार गलती करता था। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई लिखित प्लान नहीं था। हर बार मार्केट में जाते ही वो लाइव सिचुएशन में उलझ जाता। अब क्या करूं? ये स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे? रिस्क कितना लूं? स्टॉप लॉस कहां लगाऊं? और सोचते सोचते मौका निकल जाता। फिर माइक ने उसे प्लेबुक बनाने को कहा। उसमें उसने हर स्ट्रैटेजी, हर सेटअप और उसके रूल्स लिखे। धीरे धीरे उसका कंफ्यूजन कम हुआ, कॉन्फिडेंस बढ़ा और वो कंसिस्टेंट होने लगा। प्लेबुक क्यों जरूरी है? क्लैरिटी, आपको हर हालात में पता रहता है कि क्या करना है। डिसिप्लिन, प्लेबुक आपको भावनाओं से बचाती है। कंसिस्टेंसी, हर ट्रेड प्रोसेस पर आधारित होता है।
लक पर नहीं। रिव्यू, आप अपने रिजल्ट को आसानी से एनालाइज कर सकते हैं। प्लेबुक में क्या होना चाहिए? माइक कहते हैं, एक सफल प्लेबुक में ये चीजें लिखनी चाहिए। आपकी एज, जैसे ब्रेकआउट, न्यूज ट्रेडिंग, मोमेंटम प्ले, एंट्री रूल्स, कब और क्यों एंट्री लेंगे, एग्जिट रूल्स, कब प्रॉफिट लेंगे, कब स्टॉप लॉस हिट करेंगे, रिस्क मैनेजमेंट, एक ट्रेड में कितना पैसा रिस्क करेंगे, ट्रेड एग्जांपल्स, स्क्रीनशॉट्स, नोट्स, पास्ट एक्सपीरियंसेस, मिस्टेक्स लिस्ट, कौन सी गलती दोबारा नहीं करनी, इमोशनल टच, डायरी की ताकत। दोस्तों, सोचिए, जब आप स्कूल में थे तो टीचर हमेशा कहती थी, नोट्स बनाओ, रिवीजन करो। वो नोट्स ही एग्जाम में हमारी सबसे बड़ी ताकत बनते थे। ट्रेडिंग में भी प्लेबुक आपकी वही नोट्स है। ये आपको रोज याद दिलाती है कि आपने क्या सीखा है और आगे क्या करना है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, मान लीजिए आपकी प्लेबुक में एक सेटअप लिखा है। सेटअप नेम, मॉर्निंग ब्रेकआउट, टाइम 9 से 10:30। कंडीशन, प्रीवियस डे हाई के ऊपर वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट। एंट्री, हाई से 1% ऊपर। स्टॉप लॉस, एंट्री प्राइस से 1.5% नीचे। टारगेट, रिस्क का कम से कम 2 गुना। अब सोचिए, अगर मार्केट खुलते ही ये कंडीशन बनती है तो आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। बस प्लान फॉलो करो, एंट्री लो, स्टॉप लॉस लगाओ और डिसिप्लिन के साथ एग्जिट करो। यही है प्लेबुक का कमाल। माइक का मैसेज, माइक कहते हैं, प्लेबुक एक ट्रेडर की पर्सनल बाइबल है। आप जितना ज्यादा इसमें लिखेंगे उतना ही साफ सोचेंगे। आपका हर ट्रेड एक एक्सपेरिमेंट नहीं बल्कि टेस्टेड प्लान बनेगा। लाइफ लेसन, दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट सिर्फ ट्रेडिंग पर नहीं, जिंदगी पर भी लागू होता है। मान लीजिए आप वेट लॉस करना चाहते हैं। अगर आपके पास कोई प्लान नहीं है तो कभी डाइट करेंगे, कभी छोड़ देंगे, कभी जिम जाएंगे, कभी नहीं। लेकिन अगर आपने अपनी प्लेबुक लिख ली, ब्रेकफास्ट में क्या खाना है, वर्कआउट कितने बजे करना है, चीट डे कब होगा, तो आपको रोज सोचना नहीं पड़ेगा। बस प्लान फॉलो करना है और यही प्लान आपको कंसिस्टेंट रिजल्ट देगा। दोस्तों, पिछले लेसन में हमने सीखा कि प्लेबुक कैसे आपकी ट्रेडिंग लाइफ की डायरी और रोड मैप बनती है। लेकिन अब सवाल यह है, क्या सिर्फ प्लेबुक बना लेना काफी है? सोचिए, अगर आपके पास सबसे बेहतरीन स्ट्रैटेजी लिखी हो लेकिन असली मार्केट में जाकर आप उसे फॉलो ही न कर पाए, तो क्या फायदा? यही आता है असली टेस्ट, डिसिप्लिन और मेंटल गेम। क्योंकि ट्रेडिंग में जीतने के लिए दिमाग से ज्यादा दिल और हिम्मत चाहिए। आपको अपने फियर, ग्रीड और ईगो से लड़ना पड़ता है। तो आइए समझते हैं कि माइक इस चैप्टर में हमें क्या सिखाते हैं। लेसन 4, डिसिप्लिन एंड मेंटल गेम, ट्रेडिंग मनोवैज्ञानिक युद्ध। माइक कहते हैं, ट्रेडिंग इज नॉट ओनली अ स्किल, इट इज अ साइकोलॉजिकल बैटल। आपका सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं है बल्कि आप खुद है। जब स्टॉक ऊपर भागता है तो लालच कहता है और पकड़ कर रखो। जब स्टॉक गिरता है तो डर कहता है जल्दी निकल जाओ। और जब लॉस हो जाता है तो अहंकार कहता है मैं गलत नहीं हो सकता और डालो पैसे। अगर आप इन तीनों जाल में फंस गए तो आपकी सबसे अच्छी प्लेबुक भी बेकार हो जाएगी। कहानी, भावनाओं का शिकार। माइक एक ट्रेडर का किस्सा बताते हैं। उसके पास स्ट्रैटेजी भी थी, एक्सपीरियंस भी था, लेकिन हर बार प्रॉब्लम यह होती थी कि वो ओवर ट्रेड कर देता। मतलब एक दिन में 3 से 4 अच्छे ट्रेड के बाद भी 10 से 12 बेवजह के ट्रेड। क्यों? क्योंकि उसका दिमाग कहता आज तो अच्छा दिन है और पैसा बना लो। लेकिन धीरे धीरे वो एक्स्ट्रा ट्रेड्स उसके प्रॉफिट को खा जाते। ये एग्जाम्पल बताता है कि डिसिप्लिन के बिना सक्सेस टिकाऊ नहीं। डिसिप्लिन क्यों जरूरी है? रूल्स फॉलो करना, जब आप अपने एंट्री और एग्जिट रूल पर टिके रहते हैं। रिस्क कंट्रोल करना, हर ट्रेड में लिमिट से ज्यादा पैसा रिस्क न करना। पेशेंस रखना, जब सेटअप न बने तो बैठकर इंतजार करना। ओवर कॉन्फिडेंस से बचना, लगातार जीत के बाद भी प्लान से बाहर न जाना।
डिसिप्लिन ही वो ताकत है जो अच्छे ट्रेड को बुरे ट्रेड से अलग करती है। मेंटल गेम, दिमाग को ट्रेन करना। माइक कहते हैं ट्रेडिंग इज 80% साइकोलॉजी एंड 20% स्ट्रैटेजी। अगर आपका माइंडसेट कमजोर है तो मार्केट आपको बार बार हरा देगा। इसलिए जरूरी है कि आप अपने दिमाग को कंट्रोल करें। कुछ टिप्स। विजुअलाइजेशन, हर सुबह अपने ट्रेड को दिमाग में रिहर्स करें। जर्नलिंग, अपने इमोशंस और ट्रेड्स को लिखें ताकि गलती पकड़ सकें। ब्रीदिंग बटा मेडिटेशन, स्ट्रेस कम करने और फोकस बढ़ाने के लिए। डिटैच फ्रॉम मनी, ट्रेड को गेम की तरह लें, पैसों की तरह नहीं। इमोशनल एग्जाम्पल, क्रिकेट से तुलना। सोचिए, क्रिकेटर विराट कोहली बैटिंग करने उतरता है। उसके पास गेम प्लान भी है, प्रैक्टिस भी है, लेकिन पिच पर जाने के बाद अगर वो हर गेंद पर 6 मारने की कोशिश करे तो क्या होगा? वो जल्दी आउट हो जाएगा। इसीलिए असली क्रिकेटर वही है जो हर गेंद का धैर्य से इंतजार करे, सही बॉल पर ही शॉट खेले। ट्रेडिंग भी ऐसी ही है। डिसिप्लिन का मतलब है हर ट्रेड खेलने की जरूरत नहीं, सिर्फ सही ट्रेड खेलो। ईगो सबसे बड़ा दुश्मन। माइक लिखते हैं इन ट्रेडिंग यू आर नॉट हियर टू प्रूव यू आर राइट, यू आर हियर टू मेक मनी। लेकिन ईगो हमें बार बार गलत रास्ते पर ले जाता है। हम सोचते हैं मैं गलत नहीं हो सकता, ये स्टॉक पलटेगा, और इसी चक्कर में लॉस बढ़ता जाता है। सच्चाई यह है कि एक अच्छा ट्रेडर वही है जो गलती मानने में देर न करे, क्योंकि मार्केट हमेशा सही होता है, इंसान नहीं। लाइफ लेसन। दोस्तों, ये सबक सिर्फ मार्केट नहीं, जिंदगी में भी उतना ही सच है। अगर आप डाइट प्लान पर टिके रहना चाहते हैं तो डिसिप्लिन चाहिए। अगर आप पढ़ाई में टॉप करना चाहते हैं तो डिसिप्लिन चाहिए। अगर आप बिजनेस में सफल होना चाहते हैं तो डिसिप्लिन चाहिए। आपके पास लाखों आइडियाज हों, लेकिन बिना डिसिप्लिन और स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के वो आइडियाज सिर्फ सपने ही रह जाएंगे। और अब हम पहुंच गए हैं इस किताब के सबसे अहम हिस्से पर, बिकमिंग अ प्रोफेशनल ट्रेडर। यानी कि आखिरकार वो कौन सी सोच, आदतें और रास्ते हैं जो एक आम इंसान को प्रोफेशनल ट्रेडर में बदल देते हैं। लेसन 5, बिकमिंग अ प्रोफेशनल ट्रेडर। ट्रेडिंग करियर न कि जुआ। माइक सबसे पहले एक गलतफहमी तोड़ते हैं। ट्रेडिंग कोई जल्दी अमीर बनने की स्कीम नहीं है, ये एक प्रोफेशन है, बिल्कुल डॉक्टर, इंजीनियर या वकील की तरह। मतलब अगर आप वाकई प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपको उसी तरह मेहनत करनी होगी जैसे कोई डॉक्टर अपने मेडिकल कॉलेज में करता है। प्रैक्टिस, स्टडी, रिव्यू और पेशेंस, यही असली गुरुमंत्र है। कहानी, ट्रेनिंग का असर। माइक बताते हैं कि उनकी फर्म में नए ट्रेडर्स को हफ्तों तक सिर्फ पेपर ट्रेडिंग करवाई जाती है। उन्हें असली पैसे से ट्रेड करने की अनुमति नहीं होती, क्योंकि पहले उन्हें प्रोसेस सीखना होता है। कैसे सेटअप पहचानना है, कैसे रिस्क कंट्रोल करना है, कैसे हर ट्रेड का रिव्यू करना है। धीरे धीरे जब वो प्रोसेस में स्ट्रांग हो जाते हैं तभी उन्हें असली पैसे से ट्रेड करने दिया जाता है। यही फर्क है एमेच्योर और प्रोफेशनल में। एमेच्योर बस तुरंत प्रॉफिट चाहता है, प्रोफेशनल पहले प्रोसेस सीखता है, फिर रिजल्ट अपने आप आता है। प्रोफेशनल ट्रेडर की 5 आदतें। माइक लिखते हैं कि प्रोफेशनल ट्रेडर के पास 5 खास आदतें होती हैं। प्रेपरेशन, वो मार्केट खुलने से पहले रिसर्च करते हैं। प्रोसेस ओवर प्रॉफिट, उनका फोकस सिर्फ सही ट्रेड पर होता है, पैसे पर नहीं। रिस्क मैनेजमेंट, हर ट्रेड में लिमिट तय होती है, उससे ज्यादा रिस्क नहीं। कंटिन्यूअस लर्निंग, वो हर दिन अपनी गलती से सीखते हैं। कंसिस्टेंसी, रोज वही रूल्स, वही डिसिप्लिन फॉलो करते हैं। इमोशनल टच, नया ट्रेडर बनाम प्रोफेशनल। मान लीजिए 2 लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं। पहला नया ट्रेडर सुबह उठते ही यूट्यूब खोलता है, कौन सा स्टॉक आज अपर सर्किट लगाएगा। उसके बाद बिना सोचे समझे एंट्री ले लेता है। रिजल्ट, या तो बड़ा लॉस या फिर लकी प्रॉफिट। दूसरा प्रोफेशनल ट्रेडर, वो सुबह जल्दी उठता है, कल की मार्केट रिपोर्ट पढ़ता है, ग्लोबल मार्केट चेक करता है, अपने प्लेबुक से सेटअप चुनता है और फिर सिर्फ उन्हीं मौकों का इंतजार करता है। रिजल्ट,
धीरे धीरे कंसिस्टेंट प्रॉफिट। फर्क सिर्फ माइंडसेट का है। प्रैक्टिकल एग्जांपल, करियर अप्रोच। माइक कहते हैं, अगर आप रोज सिर्फ पैसा कमाने के लिए ट्रेड करेंगे तो आप कभी लंबे समय तक टिक नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग को करियर अप्रोच से लेंगे तो आप धीरे धीरे एक मजबूत नींव पर खड़े होंगे। जैसे कोई डॉक्टर हर केस से सीखता है, वैसे ही आपको भी हर ट्रेड से सीखना है। प्रोफेशनल की असली पहचान। माइक लिखते हैं, प्रोफेशनल ट्रेडर की पहचान उसके बैंक बैलेंस से नहीं होती, बल्कि उसके प्रोसेस और डिसिप्लिन से होती है। वो लॉस से डरता नहीं, क्योंकि उसे पता है कि लॉस भी प्रोसेस का हिस्सा है। वो जीत कर घमंड नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि कल फिर से जीरो से शुरुआत करनी है। वो हमेशा स्टूडेंट बना रहता है, क्योंकि मार्केट हर दिन नया लेसन सिखाती है। लाइफ लेसन। दोस्तों, ये सोच सिर्फ ट्रेडिंग नहीं, जिंदगी में भी लागू होती है। अगर आप डॉक्टर हैं, आपकी सफलता पेशेंट की जान बचाने से है, न कि फीस से। अगर आप टीचर हैं, आपकी सफलता स्टूडेंट्स को सिखाने से है, न कि सैलरी से। अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं, आपकी सफलता वैल्यू क्रिएट करने से है, न कि सिर्फ प्रॉफिट से। असली प्रोफेशनल वही है जो प्रोसेस को मास्टर करे। पैसा, फेम और रिस्पेक्ट अपने आप पीछे पीछे आएंगे। तो दोस्तों, आखिरी लेसन से हमें ये बातें सीखने को मिलती है। ट्रेडिंग कोई जुआ नहीं, बल्कि प्रोफेशन है। एमेच्योर सिर्फ प्रॉफिट के पीछे भागता है, प्रोफेशनल प्रोसेस के पीछे। प्रोफेशनल ट्रेडर की पहचान है प्रेपरेशन, रिस्क मैनेजमेंट और कंसिस्टेंसी। लॉस और विन दोनों को इक्वल रिस्पेक्ट देना जरूरी है। जिंदगी में भी प्रोफेशनल बनने का मतलब है प्रोसेस को मास्टर करना। अगर आपने इन 5 लेसन को अपनी जिंदगी और ट्रेडिंग में लागू कर लिया, तो यकीन मानिए, आप न सिर्फ एक बेहतर ट्रेडर बनेंगे, बल्कि एक बेहतर इंसान भी। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको मददगार लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। और हां, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आगे भी हम ऐसी ही बेहतरीन बुक्स और आइडियाज लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।